राम राम जी, आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाऊंगी। किसी गांव की है, या पुरानी बात है थोड़ी सी। एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी और उसका 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। तो इतनी नकचढ़ी थी वह, किसी की नहीं सुना थी। अपनी घर भी वही स्वभाव था और अगर अपनी ससुराल जाकर भी वही स्वभाव रहा उसका, मड़ी सी नहीं बदली वह। तो छोटी छोटी बातें नहीं, इतनी लंबी खींच दी थी और अड़ियल जिद्दी स्वभाव की थी और खुद झूठी थी। तो झूठा ना मतलब अगले ने सारे ने झूठे साबित करने की कोशिश में रहती वह हमेशा। और कोई उसने की मजाल थोड़ी सी भी बात कुछ भी कह ले तो अपनी सास के साथ तो बिल्कुल नहीं बढ़ावा थी। तो एक दिन क्या होया, उसका घर वाला ने उसका 2-4 मार दिए थप्पड़। और पहले तो या यूँ कहे नॉर्मली बात सी हुआ करे थी, जिस तरह हमारी माँ दादी हुआ करें थी उस टाइम, परिवार होया करा था, जेठ देवर हुए थे कई, यूँ का कौन सा वो बिना बात भी मार दिया करें थे औरत का। पहले ऐसी ज़िंदगी थी औरत की। तो उसका तो मारे खाली थी वह खुद नक्सड़ी भी, तो मारा तो उसका घर वाला न था। और 2-4 थप्पड़ मार दिए तो गुस्सा कर लिया उसने बहुत ज़्यादा, भाई इसने मेरा मारे किसे, थप्पड़ किसे मारे इसने मेरा। तो वह 2-4 दिन तो घर में रही, काम नहीं करा, ना रोटी पानी खावा। और उनका यूँ हो गया भी चल कोई नहीं, एक टाइम नहीं खाई दूसरा टाइम खा लेगी, तीसरा टाइम खा लेगी, और काम नहीं कर दी तो कोई बात नहीं, भाई लग जाएगी आज नहीं कल लग जाएगी काम करने। तो इतना अंदर उसने जहर भर लिया। अपने सारे खेत में जा रहे तो अपने दोनों बच्चे ने उठाकर अपना घर चली गई। घर गई तो घर वाले ने भी मतलब उसका ऊपर गुस्सा कराया, भाई क्यों आई, तो यूँ नहीं आना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, घर में तो छोटी मोटी बात होती रहा करें। और घर वाले ने पता था उसका, भाई हमारी लड़की ऐसी है, किसी की नहीं उठती या किसी की नहीं सुनती, सच्ची बात ने भी झूठी बना दे है। तो घर वाले उसकी वो लेवा नहीं थे पहले। आजकल वाले तो अपनी लड़की का कसूर हुआ है अगले सास ससुर के सिर पर जाकर चढ़ जाए हैं। पहले नहीं करें थे लोग यूँ, पहले तो अपनी का कसूर ना भी हुआ था तब भी अपनी नए गुस्सा कराया करें थे, घर चलवा दिया करें थे अपनी नकचढ़ी का भी। तो क्या होया, यूँ उसने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, भाई उन्होंने सोचा कि भाई आ जाएगी, हफ्ता में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, भाई ने लेकर आ जाएगी। पहले तो भाई ने लेकर भी चली जाया करें थी, अपना चिट्ठी ये हुआ नहीं थे, चिट्ठी चाठी जाया करें थी, फ़ोन नहीं हुआ थे उस टाइम। क्या होया, उन हो गए गई ना 6 महीने। तो 6 महीने हो गए तो उसकी सास कहने लगी, बेटा ये तो लिया जाकर 6 महीने हो गए, और हो गया होगा उसका नखरा ढीला ही नहीं है, वो अपने भाई बूई ने लेकर ना अपने। पहले तो उसने मना करा कि मैं नहीं जाऊँगा, अपना बेटा कोई बात नहीं चला जा। तो चला गया लेना, आई नहीं हुआ उसका घर के तो कहीं चली जा, और वही को मैं नहीं जानती। अपना आई नहीं, 6 महीने पीछे आ गया घर वाला। फिर इंतज़ार करे रहे एक आ जाएगी उसका हो जाएगा छोड़ ढीला। अपने 6 महीने फिर बीत गए, 6 महीने फिर बीत गए। तो लड़का ने उसकी माँ लगी कहना, बाप भाई सारे लगे कहना कि भाई जा लिया कोई बात नहीं, ना मैं तो नहीं जानता लेना, ना बेटा लिया कोई बात नहीं, होगी तो ठीक है। तो दूसरा गया वो, जब भी उसके घर के भेजें और वह मना करे, मैं नहीं जानती, मैंने नहीं जाना, मेरा थप्पड़ किसे मारे। उन्हें आ गया हुआ दूसरी बार भी। तो यूँ कह फिर वो यूँ कह आया या तो ये बचाल तू, या फिर दोबारा मैं लेने भी नहीं आऊँगा और तू मेरे घर में भी नहीं आ जाएगी दोबारा, मैं तन रखूँ भी नहीं गा, या मेरे साथ चल। तो उसका तो 7वां आसमान पर गुस्सा। फिर भी यूँ कहा भाई मेरा थप्पड़ किसा मारे यार, मैं नहीं जाऊँगी उस घर में वापस। अगर ठीक है फिर जाए आवे भी गई तो मैं घर में नहीं आने दूंगा तो ना, अब ठीक है जा। तो यूँ करते करते फिर भी साल 6 महीने फिर बीत गए, हो गए 2-3 साल। तो ये देखो सब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही हुए हैं, सारे रिश्ते नाते अपनी अपनी जगह पर सही हुए हैं। तो फालतू बना दी फिर तो वह घर क्या न, और फालतू भी उसकी हरकतों पर बनाई। तो माँ उसकी हरकतों ने देख कर बिल्कुल नाराज़ थी। तो माँ कहने लगी अपनी बहू है, उस लड़की की भाभी था, आग बेटी इसका भी क्या करा, ये तो किसी की नहीं मान दे, तू यूँ कर, इन बड़का ना गुस्सा करया कर, और इस पर भी काम की को भी काम करना पड़ेगा, बुरा रहेगी तो, और तू कर इसके साथ थोड़ी बहुत बने दखा, इसमें कुछ सुधार आ जाए। और अपना बेटा तो कह दिया, बेटा तुम दोनों इसके साथ ऐसा व्यवहार कर दो अकिया वापस चली जावे। अब ठीक है माँ, बेटा मैं तो कर नहीं सकती, क्यों मैं माँ होगी, भाई फिर यह सब कर लेगी, तम करो। अपने भाभी तो लगी करन, बात बात पर बच्चा ना टोक दे,
तुम तो घना खाओ हो, इतना हमारा व्योंत नहीं है, अपना घर जाओ, क्यों हमारा बोझ बन रहे हो। और अपनी ननद ने भी लगी टोकने, काम करना पड़ेगा, काम कर भाई, यूँ नहीं है बैठ कर खावेगी, अपनी ससुराल हो और तू जब भी तो काम करके खावा है भाई। साल 6 महीने भी बहुत ज़्यादा, महीना 20 दिन की बात होया करेंगे, तब ना हो गए कई साल भाई, देख काम करना पड़ेगा। तो उसके तेवर बदले देख कर अपनी माँ तो लगी कहना, माँ मेरी भाभी तो तेवर बदल रही है, और ना भाई मेरे तो कुछ भी कोई ढंग की बात करता, यूँ भी मेरे तन गुस्सा होया रहा है। बोली बेटी देख, मन 2 रोटी खानी, मेरा क्यों बुढ़ापा खराब करा हुआ है, और मेरी नहीं चलती, चल है तेरे भाई भाभी की, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अपना हो गया उसका यूँ भी, माँ की भी नहीं चलती और चल ला की माँ की। उसने सही रास्ता पर लेने के मारे कर रहे सारा परिवार भाई, दिखाया चलिए जावे। अपना यूँ करते भी उसने तो टाइम निकाल दिया भाई, काम भी लगी करन, करवावा काम रो करवावे भाई। यूँ हो गया भी 3 पेट हो गए, 3 पेट का भाभी क्यों करेगी, खर्चा भी तो बहुत हो जे है, तो करके भी देना। तो फिर उसका यूँ हो गया भाई, क्यों नहीं मैं अपनी ससुराल चली जाऊँ। तो एक दिन लगी कहना, माँ मैं तो फालतू बना दी भाई नर भाभी ने, इससे तो अच्छा मैं अपनी ससुराल ठीक थी। तो माँ कहने लगी, बेटी फिर तने 2 बार आया तेरा पति लेने, तो कही क्यों नहीं तू, जब तने इतना पता है भाई घर तेरा ससुराल सही हुआ है, पियरता है भाई भाभी का करता है, और अपने ससुराल बढ़िया हुआ है, चाहे तेरा ऊपर रोज मार पड़ो फिर भी भाई बढ़िया हुआ है। अपना यूँ करना, माँ मैं तो जाऊँगी, आकी भी किस मुँह तो जाओगी तुम, माँ मैं नहीं रह सकती हूँ, इन्हें तो मेरे साथ ही सब व्यवहार कर दिया, अब तो घना तो खानिए बना दिए तीनों माँ बेटा, और काम भी यूँ कहने लगी भी काम कर, काम करूँ हूँ फिर भी ये कौन सा ठीक नहीं बोल दे। अरे माँ मन तो जाना पड़ेगा, अब आएगी तेरा समझ में, हाँ माँ आएगी, अब फिर तो जाओगी, ईब तो वो नहीं रखा है नु करना, माँ चमने कि में करना हो, चमन उनके सासू के पैर पकड़ने आओ, पति के पैर पकड़ने आओ, माँ मैं जाऊँगी। तो माँ ने बता दिया अपनी बहू उधर बैठा था, और फिर वह क्या करे अभी, यूँ तो देखो अकेले तो मैं जा भी नहीं सके थे, उन्हें भी यूँ लगा था 2 बार आ गया लेना, इब के बताओ उसका किसा रूप होगा। अपना उमें सरपंच ने ले गए और 1-2 अपने परिवार वाले ने ले गए, कई जने चले गए उसने लेकर चले गए, तो उनका घर चले गए। तो घर गए तो फिर लड़का तो फिर लग गया कहने, भाई घर तो निकल है, मेरा घर में नहीं रखूँगा, अरे मैं 2 बार गया लेने, बेइज्जती करवा दी तने मेरी सारा गाँव में, अरे मैं नहीं रखूँगा तो नहीं, मैंने भी जो ठान ली। तो फिर वह पैर पकड़ा उसके, अपनी सासू के पकड़ा, मेरे पर गलती हो गई, आगे तो नहीं करूँगी सा काम, ना ना रखो नहीं गे, अगर माँ रख लेगी नहीं तो मेरा मरा मुँह देखेगी। तो माँ तो बेचारी रख कर जी, अभी कोई बात नहीं, गलती हो गरीब सुधर गई, गरीब हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं है, हो जा अपना बड़का पर गलती। लेकिन वो लड़का चिढ़ गया फिर उससे भी ज़्यादा, मैं नहीं रखूँगा, अगर ये अगर मरेगी तो मैं मेरा मरा मुँह देखोगे तब। तो फिर किसी की नहीं मानी उस लड़का ने, फिर उस गांव का भी सरपंच आ गया और इकट्ठे कर लिया अपना परिवार वाले, गणे इकट्ठे हो गए, पंचायतें हो जाए किसी किस्म की। तो सब ने कहा, किसी की नहीं मानी लड़का ने, ये बोला कि भाई मेरी इतनी बेइज्जती कर रखी, मेरा इतना जहर बढ़ रखा है इस औरत ने, मैं नहीं रख सकता। अब फिर तेरे बच्चा ने, अगर मेरे बच्चा ने छोड़ेगी मेरे द्वारा तो मैं रखूँगा, अगर यह ले जाना चाहे है तो ले जाओगी, मैं बड़े हो पीछे ले आऊँगा, जहाँ या लेकर जाओगी मैं खर्चा पानी दे दूँगा बच्चों का, और यह रख लेगी, या रखना चाहे है तो। हाँ बच्चे इसके बगैर छोटे हैं, इसके बगैर रवें भी नहीं, इसकी मर्जी आगे। तो अपने मना कर दिया। तो सरपंच बोला गांव का, पहले तो ये ऐसी सी बातें कहें हो जाया कर देनी, तो गांव राम संभाल लेता बात ने। तो क्या होया फिर सरपंच कहने लग गया, अक भाई देख इब तू नहीं रखदा और वापिस तो मैं इसने कौन जाने देंदा, गाँव मैं सरपंच हूँ, मेरी बेइज्जती होगी, गाँव की बेइज्जती होगी, तो मैं इसने अपना घर रखूँगा फिर। तो गुस्सा में बोला, रख ले, मेरी मर्जी तब तू रख या कहीं भी जाओ, मैं कोई वाले वारस नहीं इसका। अपने सरपंच ने क्या होया फिर, सरपंच ने सोचा अगर आज किसका थोड़ी दौरा रहेगी, दिखेगी आंधी जाती, और आ जाएगी थोड़ी समझ, रख लेगा, ले जाएगा अपने बच्चे ने। तो बच्चे भी साथ में भी बच्चे ने फिर मैं छोड़ देंगी, मैं अपने साथ रखूँगी। तो सरपंच बोला ठीक है, तीनों जी मेरा दौरा रहेंगे, भाई तेरा जी माँ जब ले आइए, और नहीं लेकर तो भाई मेरा रहेंगी, मैं रखूँगा। अपने सरपंच ने भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन रखे। तो फिर वो देखो बैठे बैठे तो वह भी तंग होगी, परेशान होगी। तो फिर वो आप तला गई कहना, अगर देखो मैं न्यू नहीं बैठ सकती, सरपंच साहब है, मैं काम दाम सारे करूँगी जो अपने घर में करूँ थी, अब कोई बात नहीं, काम दाम करे सारे करे। तो वह खेत का भी करवा उनके साथ लग गए, पहले तो कुएँ जोड़ा पर तो पानी लेकर आवे थे, सब कुछ काम करा हुआ।
तो सारा गाँव में चर्चा हो रही इसकी, तो दूर दूर तक गुआंडा में हो रही भाई देखे लड़कन अपनी बहू घर तक निकाल दी। फिर तो कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे, असलियत आद्यान तो असलियत का पता भी नहीं होता, दूर क्या थोड़ा पता हुआ है भाई रखदा नहीं। और वह तो सरपंच का करा रहा है, तो पूरी फैल गई अभी आपकी डाल बात। तो महीना हो गया 2 महीने हो गए, सरपंच उसने टोका बार बार है भाई ले आ भाई ले आ। ना मैं नहीं लाऊँ चाहे कहीं जाओ मर गई मेरे नाम की अपने। फिर एक दिन की होया सरपंच ने सोचा कि मन ही नहीं रहा की बात है, उसने अपना वो सरपंच का घर पहले ये होया करें थे जो काम कुम करें थे खेता में और मजदूर, तो उसने साजी बोलिया करते साजी ला रहा सरपंच अपने साजी। तो बोलिया भाई यूँ करे उनका घर जा क्या तू एक बार, और यूँ का क्या उसने भाई तेरा लड़का छत पर गिर गया और ज़्यादा चोट लग रही है और देख ले तू ही क्या करेगा। तो जाकर सरपंच वो बोला उसका नौकर था जो साजी कह भाई तेरा लड़का तो ज़्यादा सीरियस हो रहा है, क्यों होया कि छत पर गिर गया। तो एकदम उसका धक्का लग गया भाई, रोने लग गया और भाग लिया। फिर तो भाई देखो बेटा था उसका, क्यों हो गया छो छो न कर रहा था, तो और छो भी उस औरत के साथ था उसका, बाकी बच्चा तो थोड़ा था उसका। तो भाग लिया वो भाग्या गया, सांस हो रहा। जाकर सरपंच तो बोला सरपंच साहब क्यों होया मेरे बेटा का क्यों होया। और खिलता पाया यूँ बोला क्यों खेलने लग रहा तेरा बेटा, क्यों तो यूँ क्या था छत पर गिर गया लग गई तेरा कुछ है। हाँ लग गई मेरा कुछ है, आई तो हमदर्दी कुछ है, हाँ बहुत आई हमदर्दी। और मेरा बेटा के बगैर मैं भैया बात सुनकर मैं रह नहीं सका। फिर यूँ कह मैं मेरे बच्चे ने ले जाना चाहूँ हूँ, यूँ कह ले जाना चाह। फिर इसने हाँ इसने भी ले जाऊँगा मैं, मेरा बहुत दर्द होया है यह बात सुनकर। अभी मेरा बेटा अगर मेरा दो रो रोंदा मेरी माँ रख कर संभाल कर रह रहे भाई मैं करूँ मेरा परिवार कर संभाल, तो बच्चा का चोट नहीं लग कर मेरा जी निकल गया। और मैं ये भी इसने भी लेकर जाऊँगा, ले जाएगा आएगी समझ में, हाँ आएगी मेरा समझ में अपना। फिर यूँ कहा वो उसने अपने बच्चा ने और उसकी घरवाली ने अपना घर ले गया। और फिर भाई देखो ये बात है वो जावे हैं तो इतनी लंबी ना खींचा करो, इतनी लंबी बढ़ाया ना करो। और भाई सुबह का बुल्लिया श्याम नगर आ गया तो वो बुल्लिया भी नहीं होता, तो उसकी सारी दोनों ने एक दूसरे की गलती माफ़ कर दी और फिर अपना वो घर अच्छा ढंग से चलाने लग गए जिसे पहले चल रहा था। मतलब पहले वो थोड़ी रियल जिद्दी थी, उसने अपनी जिद भी तोड़ दी और कहने लग गया अगर तो मैं किसी बात की जिद भी नहीं करूँगी, अपना घर अच्छा ढंग से संभालूंगी। अपने बताइए अपने यह कहानी किसी लगी। राम राम।